नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लूटस आईएएस में। आज हम एक ऐसी योजना पर बात करेंगे जो भारत के उन अनगिनत मेहनती रेहड़ी पटरी वालों के जीवन को बदल रही है, जो हमारे शहरों की सड़कों पर दिन रात मेहनत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स यानी पीएम स्वनिधि योजना की। यह योजना न केवल आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देती है, बल्कि शहरी और अर्ध शहरी आजीविका को सशक्त बनाने का एक मजबूत आधार भी प्रदान करती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 31 मार्च 2030 तक विस्तृत करने और इसके दायरे को और व्यापक करने की मंजूरी दी है। आइए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से इस योजना को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को कैसे बदल रही है। जून 2020 में शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना कोविड-19 महामारी के दौरान रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए लाई गई थी। इस दौरान जब अर्थव्यवस्था ठप थी और लाखों छोटे व्यापारियों की आजीविका खतरे में थी, यह योजना उनके लिए एक जीवन रेखा बनकर उभरी। इसका उद्देश्य था स्ट्रीट वेंडरों को बिना गारंटी के सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, ताकि वे अपने व्यवसाय को फिर से शुरू कर सकें। लेकिन अब इस योजना का दायरा केवल कोविड रिकवरी तक सीमित नहीं है। इसे 2030 तक बढ़ाकर इसमें कई नए प्रावधान जोड़कर इसे एक दीर्घकालिक आर्थिक सशक्तिकरण का हथियार बनाया गया है। यह योजना सामाजिक आर्थिक समावेशन, शहरी विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से जुड़ी है। यह सामान्य अध्ययन पेपर 2 और पेपर 3 के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने हाल ही में इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। आइए इन बदलावों को क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। पहले इस योजना की समय सीमा दिसंबर 2024 तक थी, लेकिन अब इसे 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 7,332 करोड़ का प्रावधान किया है। यह कदम न केवल स्ट्रीट वेंडरों को लंबे समय तक वित्तीय सहायता देता है, बल्कि शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद करेगा। इस तरह के वित्तीय प्रावधान और समय सीमा विस्तार सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया और बजट आवंटन से जुड़े हैं। यह योजना वित्तीय समावेशन और लघु उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक उदाहरण है। यह योजना आपदा प्रबंधन और आर्थिक पुनर्जनन के लिए केस स्टडी हो सकता है। यह सामान्य अध्ययन पेपर 3 और पेपर 4 नैतिकता में सरकारी नीतियों के प्रभाव के विश्लेषण के लिए उपयोगी है। यूपीएससी अभ्यर्थी इस योजना को गहराई से समझे और इसे विभिन्न परिप्रेक्ष्य में आर्थिक, सामाजिक और नीतिगत से विश्लेषण करें। यह न केवल आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बल्कि साक्षात्कार में भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ऐसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।